मनीष कुमार गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 का विषय है गिफ्ट गेम पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि भारतीय नारी सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं की वाहक है एवं ये जिम्मेदारी वे प्राचीन काल से निभा रही है। मुख्य अतिथि 1 सुश्री प्रीति प्रियदर्शिनी IPS DIG ITBP लखनऊ ने कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का उल्लेख किया तथा बताया कि महिलाएं आज रोजगार के हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही है। उन्होंने सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किए जाने वाले विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बताया। 2 सुश्री हर्षिता पांडे मैनेजमेंट ऑफिसर UP सचिवालय ने प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की योगदान का जिक्र किया। 3 सुश्री प्रयागमती गुप्ता मुकदमा प्रभारी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण लखनऊ ने महिलाओं को स्वावलंबी, निर्णयशील और समाज में अग्रणी होने हेतु प्रेरित किया तथा न्याय व्यवस्था में महिलाओं के बढ़ते कदम पर प्रकाश डाला। 4 सुश्री प्रिया गुप्ता एरिया मैनेजर HDFC बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र में और जो महिलाएं हमारी और जो भी आपके सपने हैं वो सिर्फ मेहनत से साकार हो सकते हैं। तो कभी भी अपनी मेहनत में कोई कमी ना छोड़ें, अपने हौसले, अपनी उम्मीदों में कोई कमी ना छोड़ें। मैम, खासकर 2012 की आप सर्विस अधिकारी हैं और जिस प्रकार इस बार रिजल्ट आया UPSC का 31% महिलाओं की भागीदारी दी है, तो उस दौर में इस दौर में क्या मैम डिफरेंस दिख रहा है? काफ़ी क्लियर डिफरेंस है। धीरे धीरे जो है महिलाओं की भागीदारी जो है काफ़ी बढ़ती जा रही है। UPSC जैसे कठिन एग्ज़ाम में, जिसको पूरे विश्व के सबसे कठिन एग्ज़ाम्स में से एक बोला जाता है, और उसमें इतना 30-31% महिलाओं का इसको क्लियर करना ये दर्शाता है कि महिलाएं जो हैं अब अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उसको समझती आ रही हैं और मेहनत करने से ना वो पहले कतराती थी। पर यह है कि अब आज जो है उनको ये मौके भी मिल रहे हैं कि वो इस तरीके से एग्ज़ाम्स में अपीयर करें, उसमें अपनी प्रतिभा को, अपने कौशल को जो है उसको डिस्प्ले कर सकें। मैं उन सभी महिलाओं को जो है जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया है, सभी अभ्यर्थियों को मैं बधाई देती हूँ। खासकर मैंने देखा जाए 2000 और जो महिलाएं हमारी और जो भी आपके सपने हैं वो सिर्फ मेहनत से साकार हो सकते हैं। तो कभी भी अपनी मेहनत में कोई कमी ना छोड़ें, अपने हौसले, अपनी उम्मीदों में कोई कमी ना छोड़ें। मैम, खासकर 2012 की आप सर्विस अधिकारी हैं और जिस प्रकार इस बार रिजल्ट आया UPSC का 31% महिलाओं की भागीदारी दी है, तो उस दौर में इस दौर में क्या मैम डिफरेंस दिख रहा है? काफ़ी क्लियर डिफरेंस है। धीरे धीरे जो है महिलाओं की भागीदारी जो है काफ़ी बढ़ती जा रही है। UPSC जैसे कठिन एग्ज़ाम में, जिसको पूरे विश्व के सबसे कठिन एग्ज़ाम्स में से एक बोला जाता है, और उसमें इतना 30-31% महिलाओं का इसको क्लियर करना ये दर्शाता है कि महिलाएं जो हैं अब अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उसको समझती आ रही हैं और मेहनत करने से ना वो पहले कतराती थी। पर यह है कि अब आज जो है उनको ये मौके भी मिल रहे हैं कि वो इस तरीके से एग्ज़ाम्स में अपीयर करें, उसमें अपनी प्रतिभा को, अपने कौशल को जो है उसको डिस्प्ले कर सकें। मैं उन सभी महिलाओं को जो है जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया है, सभी अभ्यर्थियों को मैं बधाई देती हूँ। खासकर मैंने देखा जाए 2012 के समय में नेट इतना सामग्री जो नेट में मिल जाती है नहीं मिलती थी। आज के दौर में उस दौर में मैम ये UPSC परीक्षा में क्या डिफरेंस होता था जो खासकर आप देख सकते हैं? देखिए, हर दौर में जो है आप देखेंगे, स्पेशली पढ़ने वाले बच्चों के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हर 3-4-5 साल में आता रहता है। तो हम इस चेंज को ऐसे देखें कि हर 3-4-5 साल में ये जनरेशन्स भी चेंज होती हैं। तो जब हमारे टाइम पे इतना ज़्यादा नेट का यूज़ नहीं होता था, आज के ज़माने में AI का भी यूज़ हो रहा है, ChatGPT का भी यूज़ हो रहा है, तो हम ये भी समझें कि ये जो बच्चे आज के ज़माने में जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं वो इसी जनरेशन में पैदा हुए हैं। इस जनरेशन के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम्स का जो तरीका है वो चेंज होता है, एग्ज़ाम्स का लेवल चेंज होता है, उसकी तैयारियाँ चेंज होती हैं, वैसे वैसे जो बच्चों का मेंटल लेवल है, उनकी जो पैदाइश है वो भी चेंज होती है, एंड दे आर वेरी वेल इक्विप्ड टू हैंडल दैट। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ UP ईस्ट ऑफिस का, CCA सर का, कि आज उन्होंने मुझे इतने इम्पॉर्टेंट उपलक्ष्य पे यहाँ पे बुलाया और इतना सम्मान दिया, मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी बात यहाँ पे रख सकूँ। जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने बहुत ही वार्मथ के साथ मुझे रिसीव किया एंड प्रोग्राम को हमने सुना, और जो बाकी भी जो गेस्ट स्पीकर्स आ रखे थे, सभी अपनी अपनी फील्ड्स के इतने अच्छे लोग बुला रखे हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे किया गया और मैं चाहूँगी कि सभी ऑफिसेज़ में इस तरीके के प्रोग्राम्स हो जहाँ पे इस्टेब्लिश्ड लेडीज़ को बुलाया जाए जो अपनी अपनी फील्ड्स में जिन्होंने इतना अच्छा किया है। जो एग्जिस्टिंग ऑफिसेज़ में लेडी ऑफिसर्स हैं वो मोटिवेट भी होते हैं, उनको बहुत अच्छा भी लगता है। साथ ही साथ जो जेंटलमैन ऑफिसर्स होते हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है इस तरीके की भागीदारी और प्रोग्राम्स से। सबसे पहले तो आप सभी का और इस कार्यालय की जितनी महिलाएं हैं उनका कार्यालय नियंत्रक संचार लेखा संचार मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
ये कार्यालय जो है वो उत्तर प्रदेश पूर्व का संचार मंत्रालय का एक क्षेत्रीय कार्यालय है, जिसमें कि ग्रुप सी से लेकर और ग्रुप ए तक की महिलाएं कार्य करती हैं। तो इस कार्यालय में हमने महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। जैसे हमने एक महिलाओं के लिए एक रूम बनाया हुआ है यहाँ पे, इसको लेडीज़ रूम बोलते हैं हम लोग। महिलाओं की कोई भी समस्या है, उनको आराम करना है, कभी उनको दिक्कत है तो वो उसमें आराम कर सकते हैं, अपना लंच भी बैठ के वहाँ कर सकते हैं, उस तरह की सुविधाएँ भी हमने दी हैं। साथ ही जो कामकाजी महिलाएँ हैं जिनके पास बच्चे भी हैं और काम भी कर रही हैं, तो ऐसे क्रच की फैसिलिटी भी हमने दी है जिसमें कि बच्चों को रख सकती हैं। एक महिला अनुसेविका भी हमने इस कार्यालय में रखी हुई है जो कि उनका योगदान, जो उनका सहयोग करती हैं। साथ ही हमने इस कार्यालय में एक अभी नवीन पुस्तकालय का सृजन किया है, जिसमें कि महिलाओं से रिलेटेड कुछ कविताएं, कुछ पुस्तकें और कुछ मैगजीन हम लोग मंगाते हैं जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके बेहतरी के लिए काम करती हैं। सर, आज चीफ गेस्ट के तौर पर आज मैंने यहाँ पे 2012 बैच की हमारी साथी हैं प्रीति प्रियदर्शनी, जो कि DIG हैं ITBP में, उनको मैंने बुलाया जिससे कि कार्यालय की महिलाएं और जो पुरुष भी हैं, उनके बच्चे हैं, उनको किस तरह से अपने बच्चों को आगे ग्रूम करना है, कैसे वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं, उनके लिए मैंने IPS प्रियदर्शनी को बुलाया, प्रीति प्रियदर्शनी जी को। दूसरा मैंने यहाँ पे बुलाया प्रागमती गुप्ता जी को, जो कि प्रागमती गुप्ता जो यहाँ का जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है हमारा प्रशासनिक अधिकरण, उसमें लिटिगेशन इंचार्ज हैं, उनको बुलाया कि कैसे महिलाएं अपना कैरियर जो है वो लीगल जो स्फीयर है सोसाइटी का उसमें बना सकती हैं। तीसरा हमने यहाँ लोक भवन से जो हमारी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, प्रोग्राम मैनेजर हैं हर्षिता पांडे जी, उनको बुलाया, वो एक PCS अधिकारी, उनको बुलाया। चौथा हमने बैंकर के रूप में प्रिया गुप्ता जी हैं जो कि गवर्नमेंट बिजनेस का एरिया हेड हैं यहाँ लखनऊ और आसपास के क्षेत्र के, उनको बुलाया। एक होलिस्टिक व्यू हम लोग लेके चल रहे हैं कि महिलाओं का जो समाज में भागीदारी है, चाहे वो बैंकर हों, चाहे वो IPS हों, चाहे वो प्रशासन हो और या फिर वो विधिक क्षेत्र हो, डॉक्टरी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों के लोगों को बुला के और हमने उनका उद्बोधन कराया जिससे कि लोग अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को प्रोत्साहित कर सकें कि समाज में वो किस तरह से अपना योगदान दे सकती हैं।